हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल का लेक्चर नंबर 3, पार्ट 3, लेक्चर 3 हम कह सकते हैं। तो देखो, आज इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये लेक्चर जो स्टार्ट करना है मुझे, वो करना है आपको प्रैक्टिस कराते हुए। तो प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको आज अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इसके बाद हम कुछ अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे जो है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ऑन फर्म बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितना है? 3 ईयर परचेज है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का हमें ये दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और परचेज जो है, परचेज ईयर जो है हमारा 3 ईयर है, ठीक। इसके बाद दे रखा है हमें, मैं इसको ये दे रखा है 31 मार्च 2012 का हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। 31 मार्च 2013 का, 14 का, 15 का ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कहता है देखो वेटेड एवरेज मेथड बोल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। और मेथड भी हमें कौन सा यूज करना है? कहता है वेट, अगर मान लो हमें वेट नहीं दिया होता, ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं? तो अगर वेट नहीं दिया होता तो 1 2 3 4 जितना भी होता हम इस तरह से मान लेते, ठीक है। अगर दिया होता तो हम वो ले लेते। तो देखते हैं आगे क्या है। कहता है द वेट असाइन टू ईच ईयर कह रहा है 2012 का जो है 1 है, 2013 का 2 है, 3 है, 4 है। अगर नहीं देता तो हम फिर भी 1 2 3 4 ही देते हैं, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन है इस प्रॉफिट से रिलेटेड, जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता ऑन 31 मार्च 2014, ऑन 31 मार्च 2014 मेजर प्लांट रिपेयर इसकी बात कर रहा है, इस डेट की, इस साल की बात कर रहा है कि प्लांट मेजर रिपेयर किया गया है। जब भी देखो मेजर रिपेयर करते हैं ना, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, तो उसको ट्रीट किया जाता है एसेट्स। क्या ट्रीट किया जाता है? एसेट्स। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि मेजर प्लांट रिपेयर किया गया है और उसको रिपेयर किया गया है। चार्ज टू रेवेन्यू द सम ऑफ इट कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेट सब्जेक्ट एडजस्ट डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? देखो कभी भी मेजर रिपेयर होता है, मेजर कुछ भी चेंज होता है, तो उसको ना ऐसे ट्रीट किया जाता है। मानो कैसे? देखो बिल्डिंग को अगर रिपेयर किया है तो वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन मेजर का मतलब है बिल्डिंग जो हमारे पास पहले से ही है और उसमें क्या किया गया, एक और बिल्डिंग बना दिया गया उसके ऊपर। तो ये तो मेजर रिपेयर हुआ ना, या मेजर चेंज कर दिया ना उसमें। तो जब भी ऐसा करेगा तो ऐसे ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बात है। और कहा गया है कि अब गुडविल के लिए उसको क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा, वो कैपिटल है। और उस पे डेप्रिसिएशन 10% का लगना है, वो भी लगाओ, 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाओ, ठीक है। तो ये भी कर लेंगे। और कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब WDB। कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 was overvalued by 4800। कहता है 4800 से कि गुड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू कर दिया गया है, उसको ज्यादा मान लिया गया है, ठीक है। जब ये ज्यादा मान लिया जाता है तो ये भी प्रॉफिट को चेंज करेगा। तो हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 9600। कहता है 9600 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कहता है समझना क्या होता है, क्या क्या है। इस लाइन ने कहा है कि कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो कितना लगता है? एनुअल चार्ज लगता है 9600, ठीक है, जो हर साल पे करना है। लेकिन नहीं पे किया है, मतलब पीछे जो इस प्रॉफिट में है वो नहीं पे किया गया है, तो हमें क्या करना होगा? हर साल एनुअल
मैनेजमेंट कॉस्ट पेमेंट करना होगा या हम करेंगे तो हमारे प्रॉफिट पे क्या होगा, कम हो जाएगा, तो हमें सब में से माइनस करना होगा। तो ये चीजें मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे बुक निकाल लेना, मैं अब ऊपर नहीं करूंगा, इससे मैंने क्वेश्चन आपको एक बार समझा दिया। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लिखना होगा कंपटीशन। हम क्या कंपटीशन करने जा रहे हैं, कंपटीशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर बोल दे या एवरेज प्रॉफिट बोल दे, बात बराबर है, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। आगे हमें ईयर एंडेड, ईयर एंडेड क्या दे रखा है, ईयर एंडेड हमें दे रखा है ईयर एंडेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक तो हमें पास क्या दे रखा है, पहले फर्स्ट ईयर दे रखा है 31 मार्च 2012, 30 में सारे ईयर को लिख रहे 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, इतना ही दे रखा है। तो यही दे रखा है, ठीक है। अब प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऊपर से देख लेंगे 40,400, ठीक। इसके बाद क्या दे रखा है हमें प्रॉफिट में, इसमें दे रखा है 49,600, फिर हमें क्या दे रखा है 40,000, 40,000 प्रॉफिट है, फिर 60,000 है, ठीक है। ये सारी चीजें दे रखा है। अब इस प्रॉफिट से कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है, उस एडजस्टमेंट को लेके चलते हैं। एडजस्टमेंट को क्या कह रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2014, और 31 मार्च 2014 कहाँ है, ये रहा 31 मार्च 2014 जो है ये रहा, ये इस डेट की बात कर रहा है, किस डेट की, इस डेट की बात कर रहा है। 31 मार्च 2014 में क्या हुआ, मेजर रिपेयर कराया है, कितने का, और जो मेजर रिपेयर कराया उससे क्या किया, उसने उसने क्या मान लिया था, उसने एक्सपेंस मान लिया, ठीक है। लेकिन वो है क्या, वो तो है कैपिटल। तो जब एक्सपेंस मानेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, अब हम राइट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। जो हमने एसेट्स है वो हमें उसे जोड़ना होगा। तो ये क्या है, मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे देखेंगे। इसके बाद ये हो गया। अब मेजर रिपेयर यहाँ पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए देखो यहाँ पे क्या चीज है, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सोचो जरा सा कि डेट क्या है, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, और डेट क्या है 31 मार्च 2014, ये लास्ट डेट पे अगर डेप्रिसिएशन है और उसके लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन लास्ट, तो ये पूरे साल तो यूज ही नहीं हुआ। कहने का मतलब इसी डेट को खरीदा था, 31 मार्च 2014 में खरीदा था, और यहाँ पे हमारे पास परचेज किया, तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं लग पाएगा, है ना। तो अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कब लगेगा, नेक्स्ट ईयर लगेगा, 15 में लगेगा, ठीक है। क्या कब लगेगा, 15 में लगेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे और क्या बातें कह रखा है इसमें, कहता है 13, देखो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 में क्या हुआ, ओवर वैल्यूड हो गया हमारे पास स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4,800 का। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बात हो रही है। देखो समझना, यहाँ पे ये हमारे पास है 31 मार्च
2013 और स्टार्ट होता है हमारा दूसरा साल जो इसके नेक्स्ट है वो होगा 1 अप्रैल 2013 और खत्म हुआ 31 मार्च 2014 में, है कि नहीं। इस डेट पे क्या हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक समझना यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ओवर वैल्यूड हो गया। क्या होगा? ओवर वैल्यूड हो गया, ठीक है। मतलब ज्यादा मान लिया गया, स्टॉक था कम तो 4800 से ज्यादा में। यहाँ का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक होगा। अब मुझे बताओ जब यहाँ का ओपनिंग बढ़ जाएगा तो मुझे बताओ ट्रेडिंग काउंट में क्या किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ ओपनिंग, अगर ओपनिंग बढ़ा हुआ आएगा मतलब ये क्या है? ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। ये क्या होता है? इधर होता है एक्सपेंस और इधर होता है इनकम। मुझे बताओ अगर ओपनिंग बढ़ के आएगा तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एक्सपेंस बढ़ के आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्रॉफिट कम आया होगा, तो जब प्रॉफिट कम आया होगा मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है इस साल का जब एक्चुअल 14 का निकालना होगा मुझे एक्चुअल प्रॉफिट। ये तो खत्म हो गया साल, अब मुझे 14 का निकालना होगा तो ओवर वैल्यूड हो गया, तो मुझे क्या करना? प्रॉफिट कितने से कम आया होगा? मुझे आया होगा 4800 से, क्योंकि इस डेट पे क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से हमारा एक्सपेंस ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। एक्सपेंस ज्यादा दिखाई दिया इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया होगा। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट जानना है तो मुझे क्या करना होगा? प्रॉफिट में इतना जो अमाउंट जो गलती से घट गया, किसी कारण से माइनस हो चुका है, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे क्या करना है? इसको प्लस करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? 14 में 31 मार्च 2014 में हमें इसको ऐड करना होगा, प्रॉफिट में ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट जानना है। तो ये होगा 4800 और ये ऐड करना होगा ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, लिखेंगे ओवर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। मुझे बताओ अब आगे बढ़ना, आगे देखो, आगे देखना है हमें। तो आगे यहाँ पे क्या है, एक चीज और बताता हूँ आपको। इस डेट को, ये तो यहाँ पे इस डेट के लिए होगा, मैं 13 की बात कर रहा हूँ, 13 की बात कर रहा हूँ। 13 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया होगा, 13 की बात कर रहा हूँ। 13 में क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है? ज्यादा हो गया है। अब मैं 13 की बात कर रहा हूँ, 13 में भी अगर गड़बड़ है 14 में हुआ है तो 13 की वजह से हुआ है। तो 13 में क्या हुआ होगा और उस केस को समझ लेते हैं कि 13 में कैसे इसमें प्रॉफिट में क्या अंतर आया होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के दोबारा समझाता हूँ। हुआ क्या, समझना, हुआ क्या, ये हमारे पास क्या है? ट्रेडिंग काउंट। क्या है ये? ट्रेडिंग काउंट। इस ट्रेडिंग काउंट में हम इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और इधर एक्सपेंस लिखते हैं ना। एक्सपेंस इधर होता है और इनकम इधर होता है, जितने भी इनकम होते हैं वो इधर लिखते हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब क्लासिफाई मत करना कि इसमें कौन कौन से इनकम होता है, ठीक है, बस यहाँ समझो कौन से एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये है कब का है? ये हमारा 2013 की बात है। क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, 4800 से ज्यादा दिखाया, तो इनकम साइड हमारा ज्यादा दिखाई दे दिया। इनकम साइड हमारा बढ़ के आ रहा होगा, बढ़ा हुआ इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। जब इनकम बढ़ के आएगा तो प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट की बात करो, मुझे बताओ, प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा, है ना। एक्चुअल प्रॉफिट जो भी होगा उससे क्या होगा? बढ़ के आ जाएगा। कितने से बढ़ के आएगा? तो 4800 से एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ के आएगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट किस डेट में बढ़ के आएगा? वो आएगा हमारे 31 मार्च 2013 में एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट आएगा हमारा प्रॉफिट,
तो मुझे अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा, इस डेट पे प्रॉफिट बढ़ के दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे 2013 में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा वो अमाउंट निकालने के लिए जो एक्चुअल प्रॉफिट। तो मैंने इसे माइनस कर लिया और ये क्या होगा, ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख लो, छोटा सा लिख लो, पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने माइनस कर लिया, बात समझ में आई, ये हमने माइनस कर लिया, ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया। अब आ जाओ और कुछ बातें हो जाए, देख लेते और क्या बातें हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाए कहीं, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत हो सकती है। और हो ये आपके दिमाग में, मैं इसे मिटा दूं, पहले मैं सारी चीजें मिटा दूं फिर समझाता हूँ। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बढ़ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ चुका है, 2013 में बढ़ चुका है ना, कहाँ माना गया, 2013 में ओवर वैल्यूड हो गया, ठीक है, ओवर वैल्यू हो गया, इसकी वजह से देखो 2013 में ये यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, 31 मार्च, यहाँ पे लिखते हैं 31 मार्च 2013 में ओवर वैल्यू हो गया। फिर आया होगा 1 अप्रैल 2013 और यहाँ पे 31 मार्च 2015 की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ चुका है, यहाँ समझना, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया, बढ़ गया, ओवर वैल्यू हो गया, तो इसका ओपनिंग चेंज होगा, ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग ही ओपनिंग बनता है, क्लोजिंग जो है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है, ये भी गलत आया। तो आप ये कहोगे सर अगर ओपनिंग यहाँ पे बढ़ गया है तो फिर यहाँ पे भी तो क्या होगा, यहाँ पे भी तो चेंज आया होगा, क्लोजिंग में तो चेंज होगा। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, हर एक साल क्या होता है, आप जब फर्म में काम करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे, तो होता क्या है, यहाँ पे हर एक साल जब भी क्लोजिंग स्टॉक वो उनको मेजर करना होता है तो वो क्या करते हैं, तराजू लेके जाते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं अभी मोटा मोटा समझा रहा हूँ, उनका अलग तरीका होता है। वो क्या करते हैं, तराजू लेके जाते हैं और जितने भी वहां पे स्टॉक में पड़े होते हैं उन सबका वजन कर देते हैं लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो मान लो ये सारी चीजों का उन्होंने वजन कर लिया और उन्होंने वजन करने के बाद 4800 जो है वजन केजी में उन्होंने ज्यादा, मैं ऐसे मान लेता हूँ उन्होंने ज्यादा कर लिया, वैल्यू ज्यादा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने कर लिया ज्यादा, तो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो गया, चलो यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन वो जब इस साल जब वो करने आएंगे ना, वैल्यूएशन करने आएंगे, तो यहाँ पे वो फिर तराजू लेके आएंगे और जितने भी डब्बे उनके पास पड़े होंगे उन सब का फिर से वजन होगा। तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे चेंज होने का, यहाँ पे गलत वैल्यूएशन होने का कोई चांस ही नहीं है, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कहे। अगर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे भी गलती हो गया, फिर लास्ट में भी गलती हुआ है, तो हमें मानना होगा। अगर नहीं कहता है तो नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये गलती जो हो गया वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, इस साल हो गया तो यहाँ पे ये गलती के कारण यहाँ पे गलती हो जाएगी, फिर अगली साल भी गलती होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कहना है कि 13 में हो गया, फिर 14 में, 15 में, 16 में हर साल गलती होगी, नहीं। हमें बस देखना है अगर यहाँ पे ओपनिंग में हो, ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग है, इसके ओपनिंग में अंतर आ जाएगा, इसके क्लोजिंग में अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पर आ जाओ, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर हमने 14 में बोला है, 14 में मान लेंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि 15 में भी गलती है, ठीक है। 15 में कोई स्टॉक से लेना देना नहीं है, स्टॉक से कोई गलती नहीं है, बात समझ में आई यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको और आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज है, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसे पहले मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं मैं, ये मैंने मिटा दिया। तो अब देखो, अब क्या है समझना है आप पे, हमने स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें कर लिया, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब इसका इग्नोर करना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे लिखा था मेजर रिपेयर किया गया है 12,000 का, डेप्रिसिएशन जो रेट है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2000
डेप्रिसिएशन जो 2013 है 14 है, तो यहाँ पे इस डेट में डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डेट पे परचेज किया और लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, होता ही नहीं है, ठीक है कोई। तो इस साल हमने क्या किया होगा, 2015 में पूरे साल मशीन यूज किया होगा, पूरे साल मशीन यूज किया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल आएगा, है ना। यहाँ पे तो पूरे साल डेप्रिसिएशन आएगा। तो अब ये मत कहना बच्चों कि सर डेप्रिसिएशन मशीन तो इस साल परचेज किया गया है, जो भी मशीन है वो मेजर रिपेयर हुआ, एसेट से अगर इस साल माना गया तो इस साल हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें। तो बच्चों मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर आपने कोई एसेट्स यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, उसको आपने उस साल एक्सपेंस मान लिया होगा, तो आप बताओ मुझे क्या डेप्रिसिएशन इसके नेक्स्ट ईयर आपने चार्ज किया होगा, कभी कभी चार्ज किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है। अब वो एसेट्स माना जा रहा है 2014 में, तो अब इस डेट से एसेट्स है, तो अब हमारे पास क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, जितने भी आगे आने वाले जितने भी ईयर है उन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम एक्सपेंस मान के चल रहे थे, अब क्या हो गया, अब तो एसेट्स मानना पड़ रहा है, तो हमें पूरे साल का हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। और मुझे बताओ 12,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, तो वो होता है 1200, ठीक, ये लिख देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर अब एक बात और, इससे आगे अगर कोई साल होता, हम यूज करें WDV मेथड, क्वेश्चन में कहा गया है कि WDV मेथड का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब यहाँ पे WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर अगर होता तो हम क्या करते, इस 12,000 में से 1200 माइनस करके फिर उसका 10% लगाते, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई है। अब आ जाओ हमारे पास जो लास्ट है, उस लास्ट को हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आ जाओ यहाँ देखो, उस लास्ट में क्या कहा गया, कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एन एनुअल चार्ज 9,600 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट चार्ज लगेगा, ठीक है, अगर ये कंपनी अपनी हो जाएगी तो मैनेजमेंट चार्ज हमें देना होगा 9,000, हमें करना होगा 9,600 का एक्सपेंस हर एक साल। तो बताओ अगर हम फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, 9,400 600 जो है उसे माइनस करना होगा, 9,600 जो है माइनस करना होगा, ठीक है, 9,600 माइनस करके आपको दिखाना होगा फ्यूचर में क्या हम प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट है, क्या है ये, मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट है ये, ठीक है, हर एक साल। अब इसको करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारे पास फ्यूचर, या हम बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो, करेक्ट प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे। तो बताओ कितना होगा यहाँ पे, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आए 40,400 में 9,600 माइनस करो तो आएगा हमारे पास, मैं कैलकुलेट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा हो गया 30,800, 35,200, 47,200, 49,200, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोले, एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट बोले, ठीक है, सब एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया, अब हमें निकालना होगा वेटेड एवरेज से, हम निकाल रहे हैं तो हमें निकालना होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, निकालो। अब लिखेंगे, ये हमारा हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 तो हमने निकाल लिया, इसके बाद हमें सेकंड निकालना है। सेकंड में हमें निकालना होगा कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमें ये कॉम्प्यूटेट करना है, ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो अब इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये, तो सबसे पहले ईयर, यहाँ पे ईयर लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे जो हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला है, और इसके बाद यहाँ पे वेट लिखेंगे जो 1 2 3 4 होता है, वेट लिखा हमने यहाँ पे।
उसके बाद वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे। तो आ जाओ हम लिखेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। तो इस डेट तक हमने क्या एक्चुअल में प्रॉफिट लिया था। तो प्रॉफिट जो हमने लिया था ऊपर से नेट प्रॉफिट जो आया, करेक्ट प्रॉफिट आया था वो लिख लेते हैं। तो एक आया था 30,800, उसके बाद आया था 35,200, फिर 47,200, फिर 49,200। और वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना था 1 2 3, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नहीं देता हम फिर भी क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं 1 2 3। ठीक है, अब आ जाओ वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेगा, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 30,800, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 35,000, 17,400, बिल्कुल 17,400 आ गया ये। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं कैलकुलेटर से करूँगा, कर दिया कैलकुलेटर से। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196,800। तो ये आ गया हमारे पास वेटेड प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास जितना वेट होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं प्रॉफिट। तो मुझे बताओ ये टोटल कितना है, ये हो गया हमारे पास 7 3 10, तो 10, और ये टोटल हमारे पास, इन सब का टोटल कर लेते हैं, ये टोटल कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास, टोटल कर लेते हैं इसको, टोटल करने के बाद आएगा 439600। ठीक है, और हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमें 439600 डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया हमारे पास, डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज क्यों कहते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। ये चीजें क्या हमारे पास, ये टोटल है, और टोटल को हम उसके वेट से डिवाइड दे तो एवरेज ही आएगा। ये मैथ में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे एवरेज निकालते हैं। मीन एवरेज सेम चीज है। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब हमें गुडविल निकालना है। अब बस इसके बाद हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, ये एक साथ ही रहेगा, ये एक साथ है सारा। ठीक है, गुडविल हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी है हमारे पास है 43,960, और ईयर परचेज प्राइस, ईयर परचेज प्राइस जो हमारे पास कितना आ रहा है, तो वो हमारा क्वेश्चन में ऊपर ही दे रखा था ईयर परचेज प्राइस, वो कितना है। तो वो दे रखा था साफ साफ मल्टीप्लाई ईयर परचेज प्राइस 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। 3 से बस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास आ गया गुडविल, गुडविल आ जाएगा 131,880। ये हमारे पास गुडविल का अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, गुडविल की बात कर रहे हैं, गुडविल ये आ गया। ठीक, स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, और ये हमारा मेथड है। ठीक है, ये मेथड है हमारा। तो इस मेथड में हम देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये नीचे क्यों आ गया, एक मिनट एक।
तो हेडिंग डाल लो सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, ये है वीओसी, वीओसी और ये है टाटा। सर वीओसी का मतलब विजन ऑनलाइन क्लासेस, देखो ये नई कंपनी है, और टाटा ये कैसी कंपनी, नई कंपनी है, और टाटा जो है ओल्ड कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, ठीक है। विजन ऑनलाइन क्लासेस इसे खरीदना चाहती है और टाटा इसे बेचना चाहता है, अपनी कंपनी को बेचना चाहता है, ठीक है। अब ये एक ब्रांड है, ब्रांड जब भी बिकता है तो उसके जो वैल्यू होती है ब्रांड की, उसकी वैल्यू भी खरीदनी पड़ती है, और इसी से हम बात करते हैं गुडविल की, ठीक है। तो ये एक ब्रांड वैल्यू भी खरीदनी होगी, इसकी रेपुटेशन है इसका, वो उसका रेपुटेशन भी खरीदना होगा, है कि नहीं। अब टाटा भाई से पूछा कि भैया बताओ कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, तो इन्होंने बोला कि मैंने जो फर्स्ट ईयर में जो कमाया है प्रॉफिट, वो है, प्रॉफिट की बात करेगा, प्रॉफिट जो है फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ प्रॉफिट लिख देता हूँ, जो प्रॉफिट है वो इस तरह से है 6 लाख, क्या है 6 लाख। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट जो कमाया है वो है 8 लाख का, और ये थर्ड ईयर जो प्रॉफिट है वो है 7 लाख। तो हमने मतलब आपस में टाटा और वीओसी ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला कि टाटा ने बताया कि मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है, मतलब टाटा का एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 7 लाख, है कि नहीं। 7 लाख क्या आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा लिया 7 लाख, ठीक है। और उसने बोला गुडविल के लिए ये आप प्रॉफिट जो कमाओगे ये हमारे प्रॉफिट को मेंटेन कर पाओगे, 2 साल तक आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से उसने बोल दिया कि 14 लाख गुडविल का अमाउंट आपको पे करना होगा एसेट्स के अलावा, ठीक है। एसेट्स परचेज करोगे वो तो करना ही है आपको, लेकिन गुडविल का 14 लाख का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये कहा ना, हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटेंट हैं। अगर कोई ये कह देगा कि 14 लाख पे करना है तो हम आंख मूंद के हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और हमने दिमाग लगाया। तो हमने देखो पूछा टाटा भैया एक बात बताओ, 14 लाख आप मान लो, 14 लाख मैं 2 साल में कमाऊंगा, ठीक है, मैं ये गुडविल का अमाउंट नहीं मानूंगा, मुझे बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट, अब आप जैसे एक टाटा भैया भी है और लोग भी है, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में सिर्फ टाटा ही है क्या, मार्केट में टाटा नहीं है, बहुत सारे हैं, जो बहुत सारी कंपनी है जो टाटा की तरह ही व्यापार करती है, टाटा की तरह ही काम करती है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाती है। मान लो कि वो ए है और टाटा है, मान लो बी भी डाल लो यहाँ पे, ए बी करके ऐसे बहुत सारे, और उसमें एक टाटा भी है और वो भी बिजनेस करती है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ये ए बी और ये टाटा, आपने कहा ये एवरेज प्रॉफिट मेरा इतना है, मुझे ये जानना है कि ए बी भी ये प्रॉफिट कमाते होंगे, तो ये जो प्रॉफिट कमाते होंगे वो क्यों, ये कैसे प्रॉफिट कमाते होंगे, तो ये कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है सर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाएंगे, अगर ये भी मार्केट में, तो नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे कमा सकते हैं, ये भी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो टाटा ने अपना ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड की वजह से ये क्या है, ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है, और जितना भी देखो, जितना भी ज्यादा, चलो एक काम करते हैं, मैं टाटा को छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ रियल लाइफ पे, थोड़ा एक कहानी से समझाऊंगा, मजा आएगा कहानी सुनने, ठीक है। तो आता हूँ मैं रियल लाइफ में, देखो एक जो है, एक शॉप है ए और एक शॉप है बी, ये शॉप ए और ये शॉप है बी। चलो मैं एक कहानी बताता हूँ एक, फिर समझ में आए। पता है क्या हुआ, आप ना सुबह सुबह उठे, और सुबह सुबह उठने के बाद ना आपके मन में इच्छा हुई
इच्छा नहीं हुई। पहले आप सुबह सुबह उठे और आपने सोचा आज तो मैं पढ़ूंगा, आज आप पढ़ोगे, ठीक है, आज मैं पढ़ूंगा, ऐसा आपके मन में इच्छा हो गई। और आपने बोला आज मैं ये भी क्या क्या पढ़ूंगा, आज मैं गुडविल पढ़ूंगा और उसके बाद ये करूंगा और ये सारी चीजें करने के बाद आज पूरा दिन मैं इस तरह से निकालूंगा, ठीक है। आपने सोच लिया, लेकिन आपको ना ये सारे काम करने से पहले आपको भूख लगी और आपने सोचा कि आज मैं ब्रेड खाऊंगा, ठीक है, खाऊंगी कुछ भी, आज मैं ब्रेड खाऊंगा। और ब्रेड खाने के लिए मुझे ब्रेड को लाना होगा और ब्रेड लाके आज मस्त बटर डाल के उस पे आज मैं पहले ब्रेड खाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, गुडविल पढ़ूंगा, ठीक है। आपने सोचा और आप प्यारे प्यारे बच्चे, आप ब्रेड लेने के लिए घर से बाहर निकले और घर से बाहर गए और आपने देखा ये दुकान है दुकान ए। आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे इस गेट पे पहुंचे, दुकान ए की गेट पे पहुंचे, ठीक है। आप गए और इस दुकानदार से बोला कि आप ब्रेड दे दो मुझे, ठीक है। दुकानदार इधर कोने में बैठा हुआ था और कोने में बैठ कर चाय पी रहा था, ठीक है। और उसने बोला मैं ब्रेड दूंगा, पहले मैं चाय पीऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत तेज से भूख लगी है, ठीक है, आपको बहुत तेज से भूख लगी है और आप सोचे कि ये चाय पिएगा, जब तक मैं एक काम करता हूँ दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दुकानदार ऐसा है कि जैसे आपने दूसरी दुकान में सोचा, ये पहले समझ गया कि दूसरी दुकान में जाने की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपके दिमाग में भी घुस सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आपने सोचा कि दूसरी दुकान से लेंगे, आपको इसने उठ के आया और आपको 2 थप्पड़ मारा जोर से, ठीक है। और बोला अगर दूसरी दुकान में गया तो और पीटूंगा। आप डर गए और आप डर के मारे बैठ गए, ठीक है। यहाँ बैठ के आप यहाँ पे देखो, रियल बात है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, रियल बात है, ठीक है। आप बैठ गए यहाँ पे और ये आराम से चाय पीता गया, ये आपको देखता गया, आप भी कभी कभी इसे देखते गए, ठीक है। और जब इसने चाय पी लिया तो ये गया अपनी दुकान पे, यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ से ब्रेड उठाया और वहीं पे फेंक के मुंह पे मारा, ठीक है। और आपने चुपके से कहीं ना कहीं पैसे रख के आप भाग गए, ठीक है। बताओ आपको कैसा फील हुआ, बहुत अच्छा या बहुत बुरा? आपको पिटाई भी लगी, आपको इतना बताओ ब्रेड लेने गए थे, आपको अच्छा फील हुआ? बताओ। तो आपको अच्छा फील हुआ, ठीक है। आप गए, आपका दिन तो खराब हुआ ही, ठीक है। आप गए, आपने चाय पिया, ब्रेड खाया, जो खाया, ठीक है। आप गए और आपका दिन भी अच्छा नहीं गया, आपका दिन गुडविल पढ़ने का मन था, गुडविल भी आपने मन से नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सुबह हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, आपने फिर सोचा आज मैं फिर पढ़ूंगा, आज मैं कुछ चैप्टर पढ़ूंगा। और आपने बोला पहले जाने से पहले, सॉरी, पढ़ने से पहले मैं आज भी ब्रेड खाऊंगा। और बताओ अगर आज आपको ब्रेड खाना है तो आज आप इस दुकान में जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताओ कि आज इस दुकान पे जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आपके दिल से एक ही जवाब आएगा कि आज इस दुकान पे नहीं जाएंगे, आज इस दुकान पे नहीं जाएंगे, आप बी दुकान पे जाओगे, ठीक है। आप बी दुकान पे जाओगे और यहां से ब्रेड लोगे, ठीक, बात समझना है आपको। आप यहाँ पे गए, जैसे ही आप यहाँ पे गए, आपको दुकानदार ने उठाया, गोद में उठाया और आपको टेबल पे बैठाया और पूछा सर या मैडम आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको पहले पूछा पेप्सी को कुछ, ठीक है, ठंडा गरम, ठीक है। आपने बोला कुछ नहीं, ठीक है। और आपसे पूछा, एकदम अच्छे से ट्रीट कर रहा आपको, और आपने बोला कि मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए। उसने प्यार से एकदम हाथों में लाके, पहले इसने क्या किया था, ए ने क्या किया था, वहीं से फेंक के मुंह पे मार दिया था, और इसने प्यार से उठाया यहाँ पे और दोनों हाथों से लेके आके आपको देता है, ठीक है। आपको इतना अच्छा ट्रीट करता है। और आपने, आपसे पूछा इसने और कुछ, और कुछ, तो आपने सोचा आज ब्रेड तो खा ही रहा हूं मैं या खा रही हूं मैं, आज मैं बटर भी ले लेती हूँ, बटर लगा के खाऊंगी, ठीक है, या खाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने बोला एक बटर भी दे दो, एक बटर भी दो। आप लेने क्या गए थे बताओ?
आप लेने क्या गए थे, आप ब्रेड लेने गए थे ओनली, लेकिन यहाँ पर आप बटर भी लेके आ रहे हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको इस दुकान में फील कैसा हुआ? आपने ब्रेड लिया, बटर लिया और आपको फील कैसा हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि आपको ये दुकान में ये गोद में उठा के लेके गया, ठीक है, हाथों में उठा के लेके गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको इतना अच्छा ट्रीट किया कि आपका मन करेगा कि आप इसी दुकान पे जाओ, ठीक। और जब जब आप इसकी दुकान पे जाओगे, जब जब आप इसको परचेज करो, इसकी दुकान से कुछ ना कुछ परचेज करोगे, ठीक है, और आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सहेलियों में भी बताओगे कि ये दुकानदार बी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा दुकानदार है, ये हमें बहुत अच्छे सामान देता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसके प्रोडक्ट को और ज्यादा सेल करा रहे हो, ठीक है। और ये जब ये सेल होगा इसका प्रोडक्ट, तो इसकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी होगी वो भी धीरे धीरे बहुत हाई हो जाएगी इन नॉर्मल दुकान से, ठीक है। अब नॉर्मल दुकान से सर इसकी दुकान चलेगा नहीं जब ऐसे ट्रीट करेगा, नहीं बच्चे, शुरुआत में मार्केट में हर दुकानदार के लिए कुछ ना कुछ कस्टमर नए आते रहते हैं, उनको नया नया ट्रीट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये जो कमाएगा ये भी प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट कमाएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। और ये जो प्रॉफिट कमाएगा ये नॉर्मल से कुछ ज्यादा कमाएगा, ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा कमाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा कमाएगा। और इस जो प्रॉफिट को कमाया जाता है ये होगा इसके लिए एवरेज प्रॉफिट, ये इसके लिए एवरेज प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट होगा। और इस एवरेज प्रॉफिट जो होगा ये इनके प्रॉफिट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो होगा इनका ज्यादा होगा, इसका नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो कि ये साल का 5 लाख कमाता है और ये जो है साल का 7.5 लाख रुपए कमाता है, तो अब जो है जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट कैसे होगा? ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है इसने, और ये प्रॉफिट जो होगा, अब देखो एक बात बता देता हूँ आपको, तो इसने जो प्रॉफिट कमाया नॉर्मल से ज्यादा उसे हम प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जो नॉर्मल से ज्यादा, जो इंडस्ट्री में काफी सारे XYZ है उनसे भी ज्यादा जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ठीक है, उनसे जो ब्रांड बन चुका है उसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो आओ मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं लिख देता हूं कि गुडविल सुपर प्रॉफिट के अंदर हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम गुडविल लिखेंगे, गुडविल इक्वल, मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर परचेज प्राइस। क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज प्राइस, ठीक है। अब बात आई कि ये हम सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, ये सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे, जब ये निकलेगा ये परचेज प्राइस तो हमारे क्वेश्चन में होगा, तो इसको निकालते कैसे, इसको समझो। सुपर प्रॉफिट इक्वल होगा, समझना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते सब बताऊंगा, आगे सारी चीजें बताऊंगा। एवरेज प्रॉफिट आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है, अब इससे पहले जो कर रहे थे वो एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। दिमाग में कोई भी क्यू कैसे नहीं रहने दूंगा, इतना मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ऊपर आ जाओ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी आपने बताया कि एवरेज, मैं यहाँ पे लिख देता सुपर
प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे कितना है? 7,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा 250,000। ठीक है, 250, 2,50,000 ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो होगा ये हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। अब टाटा भाई ने कहा, चलो टाटा भाई तो यहाँ पे है ही नहीं, चलो अगर हम शॉप बी को परचेज कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट जो मैं कमाता हूं वो आप अगले 2 साल तक कमा सकते हैं। तो मैं क्या मानूंगा? ये परचेज प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 2 साल। अगर मुझे गुडविल निकालना होगा तो गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकालेंगे, अगर मुझे यहाँ पे मैं इसको हटा के, तो मैंने यहाँ पे अभी तक आपको क्या फॉर्मूला बताया अभी, है ना? ये चीजें है, ये जो चीजें यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि इसका क्या निकालने के लिए? सुपर प्रॉफिट इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मुझे गुडविल निकालना हो, गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, है ना, लिखा है ना, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज प्राइस। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था? 250,000 और 2 साल तक अगर कमाया जाएगा, इस प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे तो 5 लाख का गुडविल बनता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। आ जाओ, अब देखो यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अभी तो सुपर प्रॉफिट, अब आ जाओ, अगर बात ये आ गई कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट समझ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखो, या एक काम करना, अगर नहीं लिखे हो तो रुक जाना। ये गुडविल जो है, ये गुडविल ये इस जो डब्बे में लिखा गया है इसके नीचे ये ना लिख के इसको ना लिख के क्या कर लेना, एक साफ पेज में एक अलग पेज लो जिसमें ये लिखना और जो मैं लिखने जा रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट वो लिखना। ठीक है, वो लिख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो देखना है हमें। तो नॉर्मल 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 प्रॉफिट इक्वल होगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल, सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा बच्चों, पहले बस लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे, सब बताऊंगा, एक भी डाउट दिमाग में आपके मैं रहने नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपसे ये वादा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के दिमाग में एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये होता है। अब आ जाओ, यहाँ पे एक वर्ड है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का भी फॉर्मूला है, वो भी लिख लो, साथ साथ लिख लो। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है, लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होगा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस
क्लोजिंग, साथ साथ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय, पता चल रहा है ना, एवरेज बोला है तो डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2। ठीक है, तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिख के डिवाइड करना होता है 2 से। चलो एक नोट लिखवाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो उस कंडीशन में हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है हम उसे मान के चलते हैं कि वही हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। मैं फिर से बोलता हूँ, लिख लो, पहले नोट लिख लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। इफ information about about ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड y employed is not given in question, then capital employed will assume to be average capital method, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड नहीं, एवरेज assume to be average capital employed। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ लास्ट बार, फिर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना ही है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तो हमें जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एक वर्ड तो दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान के क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे हम बढ़े, आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं सब कुछ समझाता हूँ। आ जाओ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, अब आगे अब क्वेश्चन बनाने हैं, और क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन करा के मैं आपको एक्सपर्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर लिख लो। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना, एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट आज दे दिया है, पहले तो निकालना होता था। हाँ बच्चों, निकालना भी पड़ सकता है, क्वेश्चन में भी दे सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जो है वो 80,000 है। कितना है? 80,000 जो है एवरेज प्रॉफिट है, पहले हम निकालते थे, अब दे दिया है। ठीक, आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास है ओपनिंग में अमाउंट दे रखा है ओपनिंग का 20 लाख। कितना है? 20 लाख। क्लोजिंग का अमाउंट दे रखा है हमारे पास 24 लाख।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और ईयर्स परचेज प्राइस 3 मान लो। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा गुडविल निकालना है। ठीक है, आ जाओ। क्या सर सभी मेथड से गुडविल का अमाउंट सेम आएगा? तो बच्चों नहीं, सभी मेथड से गुडविल का अमाउंट अलग अलग आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सुपर मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, देखो क्या करना होता है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है ना। पहले तो हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, आप भी स्पेस छोड़ के नीचे लिखना। मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट है कि नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास, वो तो नहीं पता, चलो ये तो दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 80,000, दे रखा है ना 80,000। ऊपर देखो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें नहीं पता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पेज पलटो और देखो, मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है। सबसे पहले देखो, पेज पलट के देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई होगा, है ना, यही है ना। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल क्या था, बताओ क्या था। तो वो था ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 24 लाख, डिवाइड बाई 2, लो डिवाइड बाई 2 कर लिया। तो अब हमारे पास आएगा 22 लाख का हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज कैपिटल, क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% रिटर्न, क्या दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये नीचे आ जाओ, नीचे कितना दे रखा है, 10%। आ जाओ यहाँ लिखते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना है हमने 22 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा 10% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2,20,000, 2,20,000। तो ये हमारे पास हो गया
नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ऊपर हमें एवरेज प्रॉफिट पता ही है, तो आ जाओ। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ ये कर दिया, सुनो सुनो, चेंज करो, चेंज करो, अमाउंट गड़बड़ करा है मैंने। यहाँ पे जो आएगा वो 80,000 नहीं है, वो है 8 लाख। कितना है, 8 लाख है, ठीक है, ये 8 लाख है। तो ये हो गया 8 लाख, 8 लाख होगा नॉर्मल हमारा, सॉरी एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है, 8 लाख है। कितना है, 8 लाख है। तो 8 लाख करेंगे और ये हो गया 2,20,000, 2,20,000। हमेशा याद रखना कि एवरेज प्रॉफिट बड़ा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, है ना। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 5,80,000, ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, ठीक है, ठीक है, परचेज ईयर। तो परचेज ईयर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखो ऊपर आके, क्वेश्चन में दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 साल तक प्रॉफिट कमा पाएंगे 5,80,000। तो 5,80,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, 17,40,000, 17,40,000। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल का वैल्यू आ गया, गुडविल का अमाउंट ही आ गया। एक चीज और बता दूं सर, ये गुडविल का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। तो बच्चों देखो, गुडविल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस फैक्ट्री, उस सॉरी फैक्ट्री कह रहा, उस ब्रांडेड वैल्यू को खरीद रहे हो, ब्रांडेड कंपनी को खरीद रहे हो, तो आपको अपने एसेट्स, देखो उसके पास जो एसेट्स है उसका तो प्राइस देना ही पड़ेगा उसको, एसेट्स का मशीन ले लो, बिल्डिंग ले लो, वो तो देना ही पड़ेगा। और इतने साल और इतने साल उन्होंने काम किया, अपना वैल्यू बनाया, इतनी मेहनत करने के बाद उस कंपनी का रेपुटेशन बनाया मार्केट में, तो वो भी एसेट्स के अलावा जो ये वैल्यू लेते हैं ना, अमाउंट जो लेते हैं, वो पैसे को गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है गुडविल, बस अगर मोटा मोटा ये समझे तो। हमारे बताओ कोर्स में इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपने सीए किया, सीए में क्या कुछ भी किया, तो गुडविल के ऊपर और बहुत बड़े लेसन और चर्चा होती है, ठीक है। तो उसको आज नहीं करना है, आज आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आज नहीं करना उसको। आ जाओ, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन एक और बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनाएंगे। तो लो, एक प्यारा सा क्वेश्चन और लिखेंगे। देखो साथ साथ एवरेज प्रॉफिट, एग्जांपल नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट है 7 लाख का, 7 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट इसमें दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है 4 लाख का। कैलकुलेट 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 करना है गुडविल, गुडविल एट 2 years, 2 years परचेज प्राइस, 2 years परचेज प्राइस बाय, देखो दो मैथड में लिखूंगा। पहला मेथड ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, जो मैंने आपको पहले सिखाया है, वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालना। और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दो तरीके का हमारे पास क्या है, मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करूंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड
तो इससे हमें सॉल्व करना है, इसको इस मेथड का यूज करना है। तो इससे निकालने का तरीका क्या होता है, तो गुडविल निकालने का जो इसका तरीका है इस मेथड से, वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, है कि नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ, एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है एवरेज प्रॉफिट है 7 लाख। कितना है, 7 लाख। और बताओ कितना है, कितने ईयर परचेज प्राइस है, कितने ईयर है, तो 2 ईयर है, तो 14 लाख इसका गुडविल वैल्यू हो गया। ठीक है, 14 लाख गुडविल वैल्यू हो गया। अब आ जाओ, अब हमें निकालना सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है, सुपर प्रॉफिट लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं फिर से समझा देता हूँ कि एवरेज ये देखा जाता है कि वो कंपनी जिसको परचेज किया जा रहा है वो कंपनी एवरेज कितना कमा रही है नॉर्मल कंपनी से। ठीक है, फिर से बताता हूं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि दो कंपनी है, मान लो एक टाटा है और एक एबीसीडी कोई कंपनी है, तो टाटा कंपनी उन एबीसीडी से कितना ज्यादा कमा रही है, पहले तो ये पता चल जाए कितना ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर गुडविल देखना है तो गुडविल हम देखेंगे। देखो ये सब बातें कैसे होती है, ये सारी बातें एक टेबल पे बैठ के आपस में पार्टी बैठते हैं, जो खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी, कि हम किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उनका मेथड क्या होगा, तो वो आपस में बात करते हैं, जो जिस पे एग्री होते हैं वो उस मेथड का यूज करते हैं। तो मान लो अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड पे एग्री होते हैं, तो इसमें क्या सोच होती है उनके कि बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, मार्केट में सभी है, तो आपकी कंपनी उन नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमा रही है, इस चीज पे हम गुडविल देंगे, गुडविल का वैल्यूएशन लगाएंगे और गुडविल का अमाउंट आपको पे करेंगे। तो इस बात पे वो एग्री होते हैं। तो यहीं पे ये बताया गया है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास यहाँ पे लिख दे नॉर्मल प्रॉफिट, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 7 लाख है, 7 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 4 लाख है। तो सभी नॉर्मल कंपनी जो है, फर्म जो है, जो भी है, वो 4 लाख कमा रही है, और इसमें ये कंपनी जिसको परचेज किया जा रहा है वो कंपनी 7 लाख कमा रही है, तो 3 लाख का ज्यादा अमाउंट कमा पा रही है। ये हो गया सुपर, मतलब अपने कस्टमर को इसने इतना अच्छा ट्रीट किया कि वो नॉर्मल से ज्यादा कमा रही है, 3 लाख। ठीक है, अब हमें पता चल गया। तो अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर प्राइस। ठीक है, तो 3 लाख हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर जो है कितना है, 2 ईयर्स है, तो 6 लाख का, 6 लाख का। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखना ये कितना आया, 6 लाख, और ये कितना आया, 14 लाख। मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यूएशन, अलग अलग गुडविल का अमाउंट आएगा। और ऑब्वियस सी बात यहाँ पे ये है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट हमेशा ही कम आएगा, एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 पे, और एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूँ आपको, और फिर हम आगे देखते हैं, टाइम बचेगा तो आगे करेंगे। चलो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अमाउंट है 3,40,000, 3,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है 20%। ईयर्स परचेज प्राइस वो है 1.5। सर पॉइंट में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलो करते हैं। तो अब करते हैं सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना होता है, पहले मैं यहाँ पे लाइन छोड़ता हूँ। पहले हमें निकालना है गुडविल, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हमें जानना होगा पहले कि सुपर प्रॉफिट कितना है, और फिर उसके बाद हमें गुडविल निकालना होता है। तो उसके बाद हम गुडविल निकालते हैं, ठीक है। बात समझना है, ये हमने लिख दिया पहले। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या हमारे पास क्वेश्चन को देखो क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। क्या हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है? यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन देखो, क्या नॉर्मल प्रॉफिट है? तो नॉर्मल प्रॉफिट सर नहीं है, सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ठीक बच्चों नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां देखना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है? क्या है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है? इस कंडीशन में, इस केस में कहीं देखो, कहीं दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग? नहीं दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर नहीं दे रखा है तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, इसी को हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहना शुरू कर देंगे। क्या बोला मैंने? इसी को भी, जब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो हम इसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहना शुरू कर देंगे। तो अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। तो निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज है नहीं। अब एवरेज को, कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज कहेंगे, तो वो कितना है? तो वो है 10 लाख। और नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। निकाल लो 20% 10 लाख का, तो आ जाएगा 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख का, ठीक है। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते वो बता दिया। नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा जो आपको मालूम नहीं होगा। आप वो बच्चे हो जाएंगे सॉरी, जो आम जनता से, आम नागरिक से अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से तैयार करने वाला हूँ आपको। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे बताओ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हमने? अभी निकाला, ये रहा 2 लाख। कितना है? 2 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 1,40,000 सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है? गुडविल निकालना होगा।
गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, है ना। तो परचेज ईयर कितना है 1.5, क्वेश्चन में दे रखा 1.5, मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के पास आएगा, बाद आएगा 2,10,000। ये हमारा हो गया गुडविल, ये हमारा होगा गुडविल, और ये गुडविल हमने निकाला है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ आपको मैं एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है होमवर्क होगा आपका। और इस क्वेश्चन में मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे। मैं आपका सॉल्यूशन देखूंगा कि आपने कितना अच्छा किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, गुडविल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो अब आपको यहीं क्लास को विराम देना चाहिए। जाओ घूमो फिरो, जो करना है करो। अब आप में वो गुडविल की शक्ति आ गई है जो आम लोगों में नहीं होती, आम बच्चों में नहीं होती। आम बच्चे इसको रटते हैं, आपने समझा है। और बस यही कहूंगा कि आपके नंबर भी इसमें अच्छे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।